नमस्कार, मैं रिजवान खान और मेरे साथ शैलजा त्यागी मौजूद हैं यूएई में, दुबई के डेरा इलाके में रिग स्ट्रीट है। और जिस टावर के नीचे हम खड़े हैं, इस टावर के थर्ड फ्लोर पे मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो आप सबके लिए, हम सब के लिए मिसाल है, प्रेरणा है। तो आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे। ठीक है शैलजा, चलें, आइए। तो आज मैं जिस रोग के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है दर्द। आपके शरीर में वो बेइंतहा दर्द जो आपको उठने बैठने पर इतना ज़्यादा तकलीफ़ देता है कि आप दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। फिर जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो तकलीफ़ आपकी वैसी की वैसी ही फिर से हो जाती है। और दर्द एक ऐसी शिकायत है जो हर घर में देखने को मिल रही है। हर घर में ये पेशेंट है कि कहीं उनके पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कंधे में दर्द है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिस्तर पर ही हैं, उन्हें उठने बैठने के लिए भी सहारे लेने की ज़रूरत है। लेकिन हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको मिलवाने वाले हैं उन शख्स से जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा, जिन्होंने हकीम साहब के यूनानी ट्रीटमेंट पर भरोसा जताया और नुस्खे अपनाए। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनसे आपको हम ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं जी। बहुत शुक्रिया शैलजा, आपने स्वागत किया। हमारे दर्शकों का कि वो इंतज़ार कर रहे थे। और जिस दर्द की ये बात कर रही हैं, दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो उन सब के लिए, ख़ास तौर पर जो घुटनों के, जोड़ों के, कमर के या शरीर में किसी भी हिस्से में आपके दर्द होता है, उसके शिकार हैं। और अमूमन शैलजा ये देखा जाता है कि 50 साल की उम्र होने के बाद आपके शरीर में ये दर्द होना शुरू हो जाता है। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि हम मौजूद हैं दुबई में, और दुबई का ये रिगा स्ट्रीट है, डेरा इलाका है। और मैक टावर के थर्ड फ्लोर पर मौजूद हैं चौधरी जमील साहब, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन हम सब के लिए वाकई शैलजा वो जी एक इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, स्वागत कैसे हैं आपका। आप? मैं बढ़िया एकदम। आप जी, तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो आपको दर्द रहा, एक तो ये कितने साल पुराना दर्द है और इसके पीछे की वजह क्या रही? आपको ये तकलीफ हो कैसे गई? बेसिकली एज फैक्टर है। 50 प्लस 45 प्लस पे कुछ ना कुछ शरीर चेंज होता है, हर पार्ट्स चेंज होते हैं, उसमें दर्द हो जाती है। मेरे घुटनों में दर्द था, उसका काफ़ी इलाज किया, कुछ नहीं हुआ। फिर हकीम साहब का यूट्यूब चैनल देख के प्रोग्राम से मैंने उनको फॉलो किया है। गोंद स्याह का उन्होंने बताया, गोंद स्याह का इस्तेमाल किया, कंटिन्यू 1-2 महीने इस्तेमाल किया। 2-2.5 महीने के बाद बहुत मुझे अफाका मिला। अब उसको मैं कंटिन्यू किए हुआ हूँ, आराम से चलता हूँ, फिरता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे उठने बैठने में किसी। अच्छा, कितने सालों से दर्द था आपने बताया? ये पिछले 2-3 साल से चल रहा था। और इलाज करवा रहे थे इलाज मुसलसल? डिफरेंट जगह से किया है लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। जब हकीम साहब का गोंद स्याह यूज़ किया मैंने था, और उसको मैंने अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है। आपने कभी गौनसिया के बारे में सुना था, किसी से जाना था, या फिर हकीम साहब से जुड़ना आपका कैसे हुआ? हकीम साहब से जुड़ना टीवी चैनल से हुआ मेरा। हकीम साहब का टीवी चैनल पे मैं प्रोग्राम देखता था, तो डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, डिफरेंट बीमारियों के इलाज बताते हैं। उनकी सबसे अच्छी बात क्या है कि वो कहते हैं कि मैं आपको ये हर्बल आइटम बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप मुझसे परचेज़ करो, आप बाज़ार से ले लो, लेकिन पिसा हुआ मत लेना, साबुत लेना, घर में पीस के इस्तेमाल करना। नहीं कोई चीज़ मिले तो आप हमसे रब्ता करो, हम आपके असल चीज़ देंगे। बाज़ार में नकली चीज़ें मिलती हैं बहुत ज़्यादा। तो बाज़ार वाली चीज़ देखी हमने उसमें, और हकीम साहब वाली चीज़ में बिल्कुल टोटल डिफरेंट था। वो नकली शाइनिंग वगैरह थी, ये बिल्कुल डल किस्म का है और अच्छा है, इसी से अफाका मिला है। इसको हमने कंटिन्यू किया है। तो कैसे लेते हैं आप गोंसिया? दिखाइए, आपके पीछे रखा है शायद। इसका देखें, ये है गोंसिया। इसको ये आता है एक्चुअली इस कंडीशन में ना, ये बिल्कुल डल कंडीशन है, इसमें कोई शाइनिंग नहीं होती है। ये हकीम सुलेमान साहब का है और पैकिंग उन्हीं की है। तो आप ठीक है। बाजार में गए थे लेने? हाँ, बाज़ार से नहीं मिला सही वाला मुझे। फिर मैंने ये हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उन्हीं के लोगों से लिया मैंने ये। और इसको ये बेसिकली अगर आप ग्राइंडर में डालेंगे तो ऐसे ग्राइंड नहीं होगा। इसको थोड़ा सा कूट के छोटा छोटा बारीक कर ले, फिर इसको ग्राइंड कर ले, पाउडर बना लें। तो आप कैसे लेते हैं इसको? तो मैं आपको ये बताऊँ, इसको ये देखिए मैंने ये इसको पाउडर बनाया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल पाउडर बना लिया है। और इसको अभी ये हमने पाउडर की शक्ल में है। हाँ जी, इसको अगर हम ऐसे ग्राइंड कर दिया इसको हमने। ये देखिए, ठीक है, ये बस थोड़ा सा पानी लें, ज़्यादा नहीं है,
आप वो ये एज पर हकीम साहब अगर चाहे तो जूस में भी लें, दूध में लें, जी जी। पानी में लें। अगर इसमें लेना कितना है, 2 टाइम ले लें आप, ये तकरीबन 1 ग्राम है अच्छा। ऑलमोस्ट। इतना सा पानी में डाल दें ऐसे, इसको शेक किया, शेक करके आपने इसको एकदम से 2-3 सिप में ले लेना है। जैसे मैं अभी लेके दिखा देता हूँ आपको। जी। एक में किया, इतना आसान है? इतना आसान है, सीधा सिप के, बिल्कुल आपके चिपकाने की जरूरत नहीं। अगर आप सिर्फ मुंह में डाल के करेंगे तो आपको एक तो कड़वा लगेगा, फिर ज़बान पे चिपकेगा भी। अगर ऐसे आप कर ले लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये दिन में कितनी बार आप लेते 2 हैं? टाइम। 2 टाइम। कितने महीने से? ये मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन आपका 2 से ढाई महीने बाद आपको आराम आना शुरू हो जाता तो है। आपको घुटनों में आराम आना शुरू हो गया था 2 ढाई महीने बाद? हाँ, 2 ढाई महीने बाद बिल्कुल आराम आना शुरू हो गया था, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। अच्छा, आपको किस तरीके की परेशानी आती थी सर? कि चलने फिरने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको किसी और तरीके से दिक्कत आती थी? नमाज़ पढ़ने में दिक्कत आती थी, उठने बैठने में आती थी, या स्टेयर चढ़ना होता है, बैठ के उठना होता है, उसमें दिक्कत आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो ऐसा भी हो गया था कि नमाज आप बैठ के पढ़ रहे हैं या? बैठा ही नहीं जाता था। अच्छा। घुटने मुड़ते ही को नहीं बल, थे। हाँ, मोड़ते थे घुटने, तो बैठा नहीं जाता था। सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ लेते हैं? सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं बिल्कुल। अब तो हम सीढ़ियाँ आपसे- भाग के भी चढ़ सकते हैं, अब तो अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे ट्रायल करवाएंगे, आप कर हाँ, दिखाएंगे बिल्कुल हमें? करेंगे, क्यों नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि दर्शक जो हैं वो यकीन नहीं करते क्योंकि सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, हम्म। ठीक नहीं हो पा रहे, फिर सोचते हैं कि शायद आप भी ऐसी बातें कर रहे होंगे, नहीं नहीं लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसा हम नहीं। एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल करें कि- आप। मैं 3 फ्लोर चढ़ा लें, 4 चढ़ा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आपकी एज क्या है? मेरी एज 60 है 60? जी, मतलब लगते नहीं है शैलजा जी। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह, 60 की एज में आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे? आराम से भाग के। आपने जैसे आपने एज फैक्टर की बात की कि जो फैक्टर भी होता है कि आपको दर्द की परेशानी शुरू हो गई है, लेकिन अब यंगस्टर्स में भी देखिए सर देखने को मिलती है हाँ ये जी। परेशानी। लेकिन बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको इस टाइम पे आके ही आपको दर्द हुआ, नहीं तो लोग पहले से ही बहुत परेशान रहते हैं। आपको जब ये पता चला कि मेरे को दर्द शुरू हो रहा है तो ये पहले तो कम होगा, हाँ जी। ये बढ़ना कब शुरू हुआ और आपने कहाँ पे कोताही बरती कि आपने पहले ध्यान नहीं दिया, या फिर आप घरेलू नुस्खों की तरफ, यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ आपको कभी रुझान नहीं रहा, या फिर आपको जानकारी नहीं थी जो आपने इतना वक्त निकाल दिया? देखिए ये तो मैं कम समय ही कहूँगी, लोग 9-9, 15-15 साल, 20-20 साल अपने सिर्फ ट्रीटमेंट में लगा देते हैं, लेकिन आपने 2 साल इस दर्द में गुजार दिए वो हैं। मैंने एक्चुअल, मुझे ना नमाज में उठने बैठने में थोड़ी पेन स्टार्ट हुई थी, तो मैं उसको इग्नोर करता था, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल है, कभी दूध ले लो, विटामिन डी की कमी होगी, ये होगा वो होगा वो, लेकिन उससे सही नहीं हो रहा था, बढ़ता जा रहा है। तो जब हकीम साहब का चैनल मैंने फॉलो किया तो मैंने कहा चलो ये चीज़ लेके देखते हैं। सर आपकी प्रोफाइल हम जानना चाहेंगे, वर्किंग प्रोफाइल, आप करते क्या हैं वैसे? मेरा फूड स्टफ का बिजनेस है अपना। अच्छा ठीक है। आपके घर में कौन कौन है? घर में मेरी बीवी हैं, बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर्स हैं। जी जी जी। ये सब पाकिस्तान में ही रहते ये हैं? सब पाकिस्तान में रहते हैं, आते जाते रहते हैं यहाँ मेरे पास। और आप यहाँ अकेले रहते हैं? मैं, हाँ जी, मैं यहाँ रहता हूँ अकेला। अकेला क्या है कि इन ईयर मेरे ख्याल है 2 महीने अकेला होता हूँ, 10 महीने तो मेरे साथ ही होते हैं। 2 लोग आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, इस तरह। तो दुबई में कितना टाइम हो गया आपको दुबई में रहते हुए? मुझे 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए। तो आपने अपने घुटनों के दर्द के लिए कितने ट्रीटमेंट करवा चुके होंगे आप? नॉर्मल इधर उधर से ट्रीटमेंट कराया है, बहुत थोड़ा बहुत, किधर कभी किधर गया, कभी किधर, कुछ आराम नहीं आया, उसको छोड़ा, दूसरे के पास जाओ, उसको छोड़ा, तीसरे के पास जाओ। लेकिन जब गोंदसिया लेना शुरू किया तो इससे मुझे 2 महीने के अंदर अंदर आराम आ गया। तो किसी तरीके की कोई पेन किलर तो नहीं लेते थे आप? नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्मल डॉक्टर दे देते पेन किलर ले लो, वो डॉक्टरों का पेन किलर, वो फॉर टाइम बिंग एक थोड़ा सा आराम आया, लेकिन वो कंटिन्यू फिर हो जाता था, बढ़ जाता था। जो दवाइयाँ पहले खाते थे, अब वो दवाइयाँ आपकी छूटी? नहीं, वो ज़माने से छोड़ दी, जब गोंदसिया लेना शुरू जी, किया जी। सब दवाइयाँ छोड़ दी मैंने, जी। कोई दवा नहीं लेता अभी, सिर्फ गोंदसिया। अब पहले 2 टाइम लेता था, सुबह शाम, अब एक टाइम लेता हूँ, 1 ग्राम। और डॉक्टरों ने आपको क्या मशवरे दिए थे? डॉक्टर तो मशवरे अपने ही देते हैं, वो पता है कि अभी ये खा लो, अभी वो खा लो, कुछ बढ़ जाएगा तो फिर चेंज कर देंगे, घुटने चेंज होते हैं, ये होता है। उस तरफ हमने जाना ही नहीं था, तो उससे बेटर यही लगा मुझे कि हर्बल की तरफ आओ। शैलजा, जैसी इनकी ज़िंदगी है, इनका जीवन है, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, या हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, दुनिया भर में, जो अपना घर छोड़ के, अपना वतन छोड़ के बाहर रहते हैं और सारे काम जैसे आपको खुद करने पड़ते हाँ जी। होंगे। मतलब दूध भी लाना है अगर नीचे जाके तो खुद सब लाना खुद है, करना है। राशन है, या बिजनेस भी देख रहे हैं अपना। और एज देखिए आप 61, और इस उम्र में तो आदमी रिटायरमेंट की तरफ आता है।
और एग्जैक्टली बिल्कुल, लेकिन अभी आपको देख के लगता नहीं जिस तरह की बात है, जोश, एनर्जी माशाल्लाह आपके अंदर है कि आप रिटायरमेंट का 10-15 साल तक नहीं सोच नहीं, सकते कोई हैं। रिटायरमेंट लेके घर बैठ के तो जल्दी मरने वाला काम है। जी। काम करते रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे, हुँ, काम छोड़ दिया बैठ गए तो फिर फिनिश, फिर तो आपको घुटनों क्या आपके पूरे पूरे पूरी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। तो सर आपने जैसे अभी घुटनों के दर्द से आराम आपने पा चुके हैं, तो आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे, फैमिली फ्रेंड्स आपके होंगे जिन्हें ये परेशानी ज़रूर होगी, बिल्कुल है, चाहे वो बिल्कुल मेल है, हो चाहे फीमेल हो, दर्द तो किसी न किसी को हो बिल्कुल ही है। मेरी रहा सिस्टर है। को भी है, मैंने जी, जी। उनको भी गोंसिया दिया, उनको भी बहुत आराम मिला। और जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं, उनकी मदर इन लॉ को भी दिया, उनको भी बहुत आराम मिला। जिसको भी पता चलता है कि ये तकलीफ़ है, पता चलता है कि यार ये दवाई खा रहे हैं, पूछते हैं क्या है, तो फिर मैं उनको यहाँ से ख़रीद के असल चीज़ बेचता हूँ। वहाँ से मिल सकती है लेकिन नकली मिलेगी, उनको पता नहीं चलेगा। तो हकीम सुलेमान साहब के यहाँ जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्हीं से लेता हूँ, लेके उनको भिजवा देता हूँ तो कि ये खिदमत का इस्तेमाल काम करो। जारी है आपका। सर आपको अल्हम्दुलिल्लाह, आराम मिला हाँ जी। है तो वाकई में हकीम साहब हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको आराम मिल रहा है तो आप और लोगों की भी मदद बिल्कुल, करें बिल्कुल। और ये ऐसे ही चेन कर बस रहा हूँ। आगे चलती ऐसे जानी ही है। कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ। अच्छा, हमने सुना चल जाए इन्होंने सिर्फ़ गोंसिया इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि हाँ गोंद जी। मोरिंगा भी हाँ, जी, इस्तेमाल गोंद किया है। जी, मोरिंगा भी जी। मैंने लिया था। मेरा फेस पे ना कुछ दाने-वाने हो जाते थे या सर में भी आ जाते थे। तो हकीम साहब ने ही मुझे यही उन्होंने ही बताया जी। टीवी चैनल पे ही कि गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करोगे तो आपको बिल्कुल फेस भी क्लीन होगा और बल्कि ग्लो आएगी उसमें। तो ये जो ग्लो नज़र आ रहा है हमें, ये गोंद मोरिंगा का ये इसी का कमाल है। मतलब मैं भी आपके सामने फीका पड़ रहा हूँ ऐसा लगता है। गोंद मोरिंगा का कमाल है बिल्कुल ये, सर। उसी से आ रही है ये। माशाल्लाह। और ये गोंद मोरिंगा वाक़ई स्किन कितने वक़्त से खा रहे हैं आप ये ये गोंद इसको मोरिंगा? मैं तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने 6 से। महीने हो गए हैं। ये भी रिसेंटली स्टार्ट किया और है आपको मैंने। आराम लगना कब से शुरू हो गया था? तकरीबन 1 महीने बाद ही इसका हो गया था एक मुझे। मिनट। 1 अच्छा, महीने के सब्र अंदर रखना सर देखिए बहुत ज़रूरी हाँ होता है जी। जब हम यूनानी ट्रीटमेंट फ़ॉलो करते हैं, जी क्योंकि हाँ। मन में एक धारणा हो गई है कि जब भी यूनानी ट्रीटमेंट फ़ॉलो किया जाए या घरेलू नुस्खा आप फ़ॉलो करें तो उसके लिए आपको सब्र, इत्मीनान रखना बेहद ज़रूरी है। तभी लोग उन ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जो उन्हें जल्दी से रिलीफ़ दे दे। फिर वही चीज़ें होती हैं साइड इफ़ेक्ट, या फिर आप दवाइयाँ जब तक खा रहे हैं तब तक ठीक, उसके बाद फिर से वैसी हो जाते मैंने हैं। सब्र इसलिए रखा ना कि हकीम साहब हमेशा ये कहते हैं कि आप ये दवाई शुरू करोगे, हो सकता है आपकी वो तकलीफ थोड़ी दिन टाइम के लिए बढ़ जाए जल्दी में, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू रखोगे तो वो फिर धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल माइनस। रिज़ल्ट तो जी। उससे है, देखिए वहाँ दिख रहा है मुझे गोंद मोरिंगा रखा है, दिखा हाँ है? जी। तो ये कैसे आप लेते हैं ये भी हमारे ये भी दर्शकों को सेम बताइए। सेम उसी तरह ना, जैसे ये लिया ना मैंने गोंद जी। से, बिल्कुल इसी तरह। ये तो तो आप अच्छा, देखो, ये भी पाउडर हाँ आपने पाउडर बना के बनाया रखा हुआ है, है। देखिए। हालांकि वो 2 टाइम कहते हैं लेकिन मुझे इतना नहीं है, एक ही टाइम लेता हूँ, उससे भी मुझे बहुत बिल्कुल सही है ये। किसी ये तरीके का कोई एहतियात? कोई एहतियात नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई एहतियात नहीं है। इसको मैंने वैसे ही पीस के ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। दिन में 1 ग्राम लेता हूँ बस, 1 ग्राम मतलब 1 चुटकी, 1 चुटकी। जितना हाँ, गोंद जितना से आप लेते गोंद हैं। से लिया ऐसी 1 चुटकी पानी में इसी तरह हिला के पी लिया। जो आपके चेहरे पर नज़र आ रहा है वो बरकरार रहे हमेशा, हम तो ये हाँ दुआ जी, करेंगे। आमीन। लेकिन ये वाक़ई इसकी बदौलत गोंद मोरिंगा की बदौलत है। अच्छा, पाकिस्तान में आपका परिवार रहता था जी, जी। और मैं उस बात को जानना चाहता हूँ, जब आप यहाँ काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन आपने रियलाइज़ किया कि आपके जब नमाज़ पढ़ते वक़्त आपको घुटने में परेशानी हुई, आपको एहसास हुआ कि अब शायद कुछ दर्द होना शुरू हो गया है। और जब वो बढ़ते चला गया, परिवार वहाँ था, ज़ाहिर-सी बात है उनको बताया होगा आपने, अपनी मिसेज़ को या बच्चों को, तो वो कितना परेशान होगा कि अकेले एक तो रहते हैं, सारे काम खुद करने एग्जैक्टली, पड़ते हैं बिल्कुल आपको। वो परेशान थे हुँ, कि नहीं आप घर आ जाओ, घर बैठो, हम है ना सेवा के लिए। इनका घर बैठ गया तो फिर सेवा ही रहेगी, काम नहीं होगा कुछ भी, और बिल्कुल और ये तकलीफ बढ़ती जाएगी। जी। तो रिज़वान जी, जैसे कि आपने अभी फैमिली का यहाँ पे ज़िक्र किया है, तो देखिए जब हम अकेले रहते हैं और फैमिली हमसे इतनी दूर होती है और हमें कोई परेशानी हो जाती है, तो हमें आस-पास कोई ना कोई चाहिए होता है। एग्जैक्टली। हम अकेलापन बहुत महसूस करते हैं और वो तकलीफ़ हमारी और बढ़ने लगती है। हाँ जी, जैसे कि परेशानी, आपको घुटनों के दर्द की परेशानी थी, लेकिन लगता है कि अब आसपास कोई है नहीं, हम करें स्ट्रेस तो बढ़ने बहुत लगता बहुत है। बढ़ हाँ जाता है। जी। डिप्रेशन का भी जी इंसान हाँ, शिकार हो बिल्कुल। जाता है। तो वो टाइम आपसे भी जानना चाहूँगी, वो टाइम आपका कैसे गुजरा? क्योंकि देखिए नमाज पढ़ते वक्त आपको तकलीफ बढ़ने लगी थी, फिर वो तकलीफ आपकी और बढ़ी, आपने जिसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट फॉलो किया, आपको आराम नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीद है वो टूटने लगती है कि अब करें तो करें क्या? नहीं, मैंने उम्मीद तो नहीं छोड़ी है। इसी ड्यूरेशन के अंदर जब मैं टीवी देखता था ना, तो टीवी में हकीम सुलेमान साहब को प्रोग्राम तकरीबन डेली आता था, और
ज़्यादा फॉलो मैंने किया रमज़ान में, जब सहरी के लिए हम उठते थे टीवी ऑन कर देते थे, इनका प्रोग्राम चल रहा था, सहरी भी कर रहे हैं, प्रोग्राम भी देख रहे हैं नमाज तक, तो उसी प्रोग्राम को फॉलो किया, तो उससे उम्मीद टूटी नहीं है, बल्कि उम्मीद और बढ़ गई है कि यहाँ से ये लेके चेक कर लें हम। जब वहाँ से उनको दिखा और फॉलो किया, वो सामान लिया, गोंद स्याह लिया, फिर गोंद मोरिंगा भी लिया, तो उससे बिल्कुल अफाका होना शुरू हो गया। आपने कहा आपने प्रोग्राम देखा, फिर आपकी उम्मीदें और बढ़ गई। प्रोग्राम सर टेलीविज़न पे बहुत सारे आते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, जैसे डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स भी बहुत सारे आते हैं। यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या ट्राई करें, क्या नहीं ट्राई करें, क्या ये जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो आपने कैसे ये विश्वास रखा कि एक बार तो हकीम साहब की दवाई मैंने इस्तेमाल विश्वास करें? इसलिए रखा है कि जब दूसरे लोग आते हैं ना टीवी पे, जी। वो मेडिसिन बताते हैं, वो कहते हैं हमसे आके परचेज करो, हमारे पास आओ, इलाज कराओ। हकीम साहब कहते हैं मेरे पास नहीं आओ, ये चीज़ें हैं, आप बाज़ार से खुद जाके परचेज कर लो, घर में ग्राइंड कर लो और इस तरीके से इस्तेमाल करो। अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, अपने घर में जाके ग्राइंड करके यूज़ करो। इसका मतलब हकीम साहब के अंदर लालच नहीं है, वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। अगर लालच होती तो वो भी दूसरों की तरह कहते नहीं जी मेरे पास हो, सब मुझसे ही लेके जाओ ताकि मैं पैसे कमा लूँ। उन्होंने वो बात नहीं की है, इसलिए विश्वास किया उनके ऊपर। जी, ये बहुत अच्छी बात है शैलजा कि विश्वास करना ज़रूरी है। और वाकई आप इतनी दूर बैठे हैं, हकीम साहब इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आपने दवाई को देखा, यकीन किया, उसको इस्तेमाल किया और आप प्रेरणा बन गए हैं लाखों लोगों के लिए। अब लाखों लोग तो छोड़िए, जो देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं आपको, वो तो हैं। मैं खुद इंस्पायर हो गया हूँ आपसे सर कि 61 में माशाल्लाह आपके चेहरे का ग्लो, और आप जिस तरह से बता रहे हैं कि सीढ़ी चढ़ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। तो इसके अलावा गोंद मोरिंगा, गोंद सिया, कोई और प्रोडक्ट्स आपने ट्राई किया हकीम साहब के? नहीं, और प्रोडक्ट एक और ट्राई किया है, मेरे कज़न है, उनको शुगर वगैरह का प्रॉब्लम था, तो उसके लिए हकीम साहब ने बताया था कि विनीगर ओलिव का, जैतून का सिरका। जैतून का सिरका, वो यहाँ से, वो भी यहीं से लेके गए हैं कि वहाँ से मिलता नहीं है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी उनको काफ़ी अफाका है, अच्छा है। जो चीज़ें हकीम साहब ने बताई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको भी जो सजेस्ट किया ना, उसने यही कहा कि यार ये सही चीज़ तुमने बताई है हमको। आपने हकीम साहब का यूनानी ट्रीटमेंट तो फॉलो कर ही लिया है सर, आप उनसे जुड़ तो गए हैं, क्या कोई नुस्खा भी आपने घर में ट्राई किया है, आजमाया है, जो वो नुस्खे बताते हैं? नहीं, मैं ये जो भी है इनके यहाँ से लिया है, बाज़ार से कुछ नहीं लेके आया। जो प्रॉब्लम है वो चीज़ ली है, उससे सही हुआ है। अब हल्ला ना रहे कुछ और हुआ तो फिर उसको भी फॉलो करेंगे। नहीं सर, हम तो यही चाहेंगे, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हमेशा यही दुआ है कि आप बहुत अच्छे रहें, बहुत सेहतमंद रहें। लेकिन जो लोग आज आपको सुन रहे हैं और जिनको ये तकलीफ़ है, जैसे आपको घुटनों के दर्द की तकलीफ़ रही, 2 साल तक आप परेशान रहे, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट में नहीं आए हैं, तो क्या आप उनको कोई संदेश देंगे? देखिए, मैं सिर्फ उन लोगों की नहीं जिनको घुटनों का पेन है या बॉडी में पेन है या फेस का प्रॉब्लम है, गोंद मोरिंगा, बल्कि वो लोग भी जिनके शरीर के अंदर कोई भी तकलीफ़ है, पेट के दर्द की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ भी है उनको, वो हकीम साहब को फॉलो करें, उनके यूट्यूब को फॉलो करें। वहाँ से उनको बहुत सारी हर्बल चीज़ें यूनानी मिलेंगी, जिसको यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपने ऊपर बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया एक तरह से, क्योंकि चल नहीं पाना, कारोबार संभालना है आपको, घर संभालना है, ज़ाहिर-सी बात है, परिवार है पीछे आपका पूरा, उनको महीने के पैसे आपको खर्चे के भेजने होते होंगे। जब बीमारी लाहिक हो जाती है तो इंसान सोचता है अब कैसे काम करूँगा, घर कैसे चलाऊँगा। तो जो शख्स आपकी ज़िंदगी में आया, यानी हकीम सलीमान ख़ान आपकी ज़िंदगी में आए, आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया उन्होंने। बेशक, हम तो ये मान रहे हैं आपकी बात बिल्कुल यही है। तो उस शख्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं हकीम सलीमान ख़ान के लिए यही कहना चाहूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। वो लोगों के लिए बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, बगैर किसी लालच के देते हैं। अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, उनको भी अच्छी लंबी उम्र दे, ताकि ऐसे लोगों को बताते रहें, नुस्खे बताते रहें, लोग सेहतयाब होते रहें और उनके लिए और दुआएं करते रहें। तो सर, आपसे मिलके हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा और आप हमारे परिवार का ना सिर्फ हिस्सा हैं बल्कि एक फैमिली मेंबर बन गए हैं। तो आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें सर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त आप आपने आए, दिया। आपने भी वक्त दिया, आप आए, ये सब कुछ इंटरव्यू किया, बहुत शुक्रिया आपका भी।
जी सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग हमें टीवी के ज़रिए देखते हैं, लेकिन जब हम आपसे मिलते हैं तो यकीनन हमें बहुत खुशी मिलती है कि हम एक नेक कार्य की तरफ चलते जा रहे हैं और ये चेन आगे तक बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह आप बढ़ती लोगों के जाएगी। ज़रिए ही। बिल्कुल इंशाल्लाह बढ़ती जी, जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज हमने आपको मिलवाया जमील साहब से, जो कि दुबई में रहते हैं, और बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगी इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको वो रियलिटी दिखाते हैं कि वाकई में हकीम सुलेमान खान साहब से जुड़ के, उनके यूनानी ट्रीटमेंट को फॉलो करके, उनके नुस्खे अपना के लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग विश्वास नहीं रखेंगे कि हमें ठीक होना है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो गई हो, हमें उसे मात देनी है। किसी भी उम्र में आपको कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, बस आपको एक कोशिश करनी है, एक रास्ता आपको दिखा दिया गया है, चलना सिर्फ आपको ही होगा। तो आप भी ऐसे ही जमील साहब की तरह सेहतमंद हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। अभी शैलजा हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर को, अभी हमें सीढ़ी भी चढ़वानी बिल्कुल है बिल्कुल और बिल्कुल। देखेंगे कि थर्ड फ्लोर मुझसे तेज कंपटीशन करेंगे कि हाँ। मुझसे तेज चढ़ पाते हैं या नहीं। हाँ ठीक जी, है, बिल्कुल। अभी वो भी सर देखेंगे। तो इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ से 3 मंजिल ऊपर जमील चौधरी साहब का फ्लैट है। तैयार है सर आप? जो हमारी बात हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। रेडी हैं? देखते हैं कौन पहले जाता है। चलिए सर, शुरू करें आप। ये जी जी जी, देखते हैं कि कौन थकेगा और कौन 3 मंजिल आराम से चढ़ जाएगा। 61 साल की उम्र में जमील साहब माशाल्लाह। पहले तकलीफ होती थी चढ़ने में? पहले बहुत थी, अब बिल्कुल नहीं है। अपने समय चढ़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ। पहले कैसे चढ़ पाते थे या लिफ्ट से? पहले चढ़ते थे लिफ्ट। जी जी, और अब चढ़ जाते हैं 3 मंजिल। सीढ़ियाँ। ये सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। मेरी सांस फूल गई है सच बता रहा हूँ। आइए, एक फ्लोर और है, आइए। आप आगे। ये तो भाग के भी चढ़ सकता हूँ, मुझे अरे। तो दिक्कत ही नहीं है। वाह, उफ उफ, जमील साहब एकदम फिट। कमाल है, कमाल है। मान गए सर, मान गए आपको। ये देखिए 61 की एज में माशाल्लाह 3 फ्लोर अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ के आए। मेरी सांसें फूलने लगी हैं। और ये गोंसिया खाने वाले जो हैं, उनका कमाल देखिए परफेक्ट हो गए। माशाल्लाह। पहले बिल्कुल नहीं चढ़ पाते थे। पहले बिल्कुल भी हिल भी नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको ऐसी सलामत रखे।